हेलो किड्स, आज आपके ईवीएस में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। बैंक। बैंक मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करते हैं, है ना, और निकालते भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे निकालते भी हैं। बैंक में और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे आप पैसा डालना, निकालना, और जैसे लोन लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बैंक के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Everyone is engaged in some work or the other, whether one is an artisan or a farmer, laborer or a industrialist, employee or an officer. All are paid wages for their work. Some amount is spent on household necessities and the balance money is kept as saving for the future. मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हर कोई कुछ ना कुछ काम में एंगेज रहता है, मतलब करते हैं। कोई किसी भी ऑक्यूपेशन से हो, सभी लोगों को उनके काम का मेहनताना मिलता है। वेजेस मतलब क्या होता है? पगार, है ना, पैसे मिलते हैं, काम के पैसे मिलते हैं। उस पैसे को हम क्या करते हैं? अपने घर के ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा करते हैं और बाकी पैसे को हम बचत के लिए रखे रहते हैं, है ना, बचत के रूप में अपने भविष्य के लिए रखे रहते हैं। फाइंड आउट वेदर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव। हम पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम उसे बैंक में डालते हैं। वन डे ललिता वेंट टू अ बैंक विथ हर मदर. Her mother took a withdrawal form from the clerk, filled it up and submitted. एक दिन क्या हुआ, ललिता अपनी मम्मी के साथ बैंक में गई। बैंक में उन्होंने क्लर्क से, जो वहाँ पे के बाबू थे, उनसे क्या किया, एक विड्रॉल, है ना, निकालने वाला फॉर्म दिया, उसे भरा और उसे जमा किया। द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गेव हर मदर अ कॉइन लाइक टोकन. अब जब वो फॉर्म सबमिट करके उसकी मम्मी ने उस क्लर्क को दिया, तो क्या किया, क्लर्क ने उस फॉर्म को अच्छे से चेक किया और फिर एक कॉइन के जैसे टोकन दिया उनको। आफ्टर सम टाइम अ क्लर्क कॉल्ड आउट हर मदर्स नेम फॉर द कैश कीपिंग बॉक्स. अब थोड़ी देर बाद क्लर्क ने उनकी मम्मी का नाम पुकारा कि वो कैश कीपिंग बॉक्स की तरफ जाए. Lalita's mother gave him the token and she received the money in return. Lalita wanted to know how money is deposited and withdrawn in a bank. अब ललिता की मम्मी जो थी, उन्होंने टोकन उस वहाँ दिया और उसके बदले उन्हें पैसे मिल गए उनके जो खाते में जमा थे। अब ललिता जानना चाहती थी कि बैंक में कैसे पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले कैसे जाते हैं। Her mother told her that first she should open an account before by depositing some money. तो उसकी मम्मी क्या बताती है, सबसे पहले हमें अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और कुछ पैसे दे के उसे ओपन कराना पड़ता है. द मनी डिपॉजिटेड इज सेफ इन द बैंक. हम जो भी पैसा जमा करते बैंक में वहाँ सेफ रहता है. इन टाइम्स ऑफ नीड द मनी कैन बी विड्रॉन. हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से अपने पैसे निकाल सकते हैं. वेयर डू यू हैव अ बैंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक. तो आपके यहाँ पे कौन कौन से बैंक हैं? तो आपके यहाँ पे पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और जिला सहकारी बैंक, है ना, दो बैंक है यहाँ पे पास में, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं. डू योर पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन अ बैंक. क्या आपके मम्मी पापा के पास में बैंक अकाउंट है? अगर है तो यस लिखेंगे. ओके. रमेश मदर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल. एवरी मंथ हर सैलरी इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक. वेन एवर शी नीड्स मनी शी गोज़ टू बैंक एंड विदड्रॉ. अब रमेश की मम्मी क्या करती है कि स्कूल में टीचर है, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है, वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो जाती है और उनकी मम्मी को जब भी मनी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक में जाके निकाल सकती हैं. योर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ नॉट ओनली सेफ बट यू कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑन इट. अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो सेफ ही नहीं, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिलता है. जैसे कि
Ramesh mother has rupees 5,000 in her account. She will get interest on it. रमेश की मम्मी के अकाउंट में कितने पैसे हैं? 5,000 रुपये, तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, मतलब एक्स्ट्रा पैसे थोड़ा बहुत मिलता है. इफ़ द अमाउंट इज केप्ट एट होम इट विल नेवर इंक्रीज और नॉर विल बी इट सेफ. अगर हम पैसों को घर में रखते हैं तो क्या हो सकता है, कभी भी वो इंक्रीज नहीं होगा और ना ही वो सेफ रहता है. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और टीचर व्हाट इज़ इंटरेस्ट एंड राइट व्हाट डू यू हैव अंडरस्टूड. इंटरेस्ट एक मैथ्स का पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैसे को एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल के लिए रखते हैं. जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, बैंक में कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो अधिकतर साधारण लोग सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं. तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, साल भर तक आपके पास जितना पैसा होता है उसके हिसाब से एक इंटरेस्ट निकाल के छोटा अमाउंट डालते हैं, जैसे 25 रुपये 30 रुपये या 60 रुपये 80 रुपये, ऐसा टाइप का. आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है अकाउंट में, है ना, तो वो उसके हिसाब से एक इंटरेस्ट जनरेट होता है. ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे आगे जाके. एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट इन द बैंक. अ शॉपकीपर, ग्रीन ग्रोसर, लेबरर, ऑफिसर, लॉयर, डॉक्टर, फार्मर, etc. At the time of opening the account, a passbook is issued. It has all the details of money deposit and withdraw. अब आप जब कोई भी वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवा सकता है ना, बैंक में आप कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है. और जब अकाउंट खुल जाता है और आप उसमें कुछ पैसे डाल देते हो तो आपको एक पासबुक मतलब एक कॉपी टाइप की चीज़ मिलती है जिसमें आप कितना डिपॉजिट किए और कितना निकाले हो, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल्स डेट वाइज दी होती है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स और टीचर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट. अब आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं ही बता देती हूँ. अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. पैन कार्ड क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसमें आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है. साथ ही में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, है ना, आधार कार्ड आपके पास है और ये आपकी पहचान पत्र हो गई है, फ़ोटो लगती है और कुछ पैसा, ठीक है. एन अकाउंट इन विच वी कैन विड्रॉ मनी एज and when he or she wishes is called saving account. अब मैंने आपको पहले ही बताया बैंक अकाउंट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है. साधारण लोग सेविंग अकाउंट में ही अपना खोल सकते हैं अकाउंट को, ठीक है. जो व्यापारी लोग होते हैं उन लोग क्या खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, ओके. द पासबुक फॉर सच एन अकाउंट है सेविंग अकाउंट रिटर्न ऑन इट. अब जब आप पासबुक देखोगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है सेविंग बैंक अकाउंट है या करेंट अकाउंट है. इट इज़ द रूल दैट द सेविंग अकाउंट मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑन इट. अब हर बैंक में एक कुछ पैसा बैंक में रखना अनिवार्य होता है, एकदम ज़ीरो नहीं करना चाहिए बैंक अकाउंट को, है ना. जैसे 500 रुपये है, 1,000 रुपये है, कुछ में 3,000 है, कुछ में 10,000 है, तो उतना रखना अनिवार्य होता है. व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच इज़ टू बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ योर टाउन विलेज. फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर. तो जैसे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है तो वहाँ पे कितना है, ₹500 तक रखना ज़रूरी है, उससे नीचे होने से बैंक के चार्जेस लग जाते हैं. फैज़ल्स फादर इज़ ए स्कल्पचर. He sells beautiful things made of clay. He deposited its balance money left after the household expenses in the bank. As he has been continuously depositing his saving in the bank, he has now 10,000 in his fixed period of time. He also told him that he would get more interest in fixed deposit. अब देखिए हम फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं. जैसे हम चाहते हैं 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में हो गए हैं तो हम उसे फिक्स डिपॉजिट कर देंगे कुछ सालों के लिए, तो उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा.
है ना। बैंकों में आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट का एक चार्ट लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है 7%, 6%। हमें नहीं तो ऐसी नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में कितना मिलता है, 1%, 2% तक मिल जाता है, लेकिन उसमें फिक्स डिपॉजिट कराने पे ज़्यादा मिलता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स के लिए करवाया, ठीक है, तो 5 ईयर्स तक आप उस पैसे को छू नहीं सकोगे, यूज़ नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर ज़्यादा इमरजेंसी वाइज है तो फिर वो आप उस फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा के यूज़ कर सकते हो। Faiz father, as advised by the clerk, deposited his saving in fixed deposit for a period of 5 years. After 5 years, he got his principal amount of rupees 10,000 back along with a good amount of interest. अब 10,000 है और 6% आपको निकालना है इसका, ठीक है। 10,000 का 6% इसमें जुड़ जाएगा और उतना फिर आपको मिलेगा। दिस इज़ हाउ द प्रिंसिपल अमाउंट कीप्स इंक्रीजिंग। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कीपिंग आवर मनी इन फिक्स डिपॉजिट। तो कितना हम फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। व्हाट आर द अदर अकाउंट्स दैट कैन बी ओपनड इन द बैंक, फाइंड आउट। तो हम कौन कौन से अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे तो पहले आपने समझ लिया सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है करेंट अकाउंट, ये व्यापारी लोग खोलते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 10,000 तक हमको रखना ही पड़ता है, ठीक है ना। और भी अकाउंट्स होते हैं जो अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो वो आपका अलग ही रहेगा, लेकिन वो सेविंग बैंक अकाउंट से ही कटता है। रिकरिंग अकाउंट भी होता है जिसमें हर महीने हम 500 या 1,000 रुपये, जैसे भी हमारी सुविधा हो उस हिसाब से हम जमा कर सकते हैं। हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। अब आप कैसे निकाल सकते हो और कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो गिवन बिलो इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिटिंग मनी, रीड इट। इफ समवन हैज़ account in the bank and want to deposit money, he will have to fill up this kind of form। अब यहाँ पे देखिए SBI का डिपॉजिट स्लिप दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ब्रांच का नाम, डेट, आप कौन से अकाउंट में है ना। SB का ऐसे का मतलब क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट। CA का मतलब होता है करेंट अकाउंट, है ना। RD रिकरिंग डिपॉजिट, CC ठीक है, TL, ये सब अलग अलग प्रकार के खातों का है। अब यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालोगे, बैंक से मिलता है हमें अकाउंट नंबर, और अपना नाम डालोगे यहाँ पर फॉर द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद काट के कुल जमा मतलब टोटल डिपॉजिट, और यहाँ पे शब्दों में लिखना रहता है इन वर्ड्स, ठीक है। फिर ये वाले फॉर्म को भी आपको देख के भरना रहता है, सेम वही चीज़ें लिखी रहती है। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, अगर 50,000 तक आप जमा कर रहे हो तो यहाँ पैन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ यहाँ सिग्नेचर करेंगे। फिर क्या करते हैं, ये डिपॉजिट स्लिप होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, डिपॉजिट स्लिप, जमा स्लिप, है ना। तो इसमें क्या करता है बैंक वाला, इस वाले पार्ट को अपने पास रखते हैं, पैसे लेकर जमा कर लेते हैं और इस पे सील साइन करके हमको वापस देते हैं कि हमने जमा किया है। पीछे में आप देखेंगे इसी स्लिप के, तो आपको यहाँ पे लिखना रहता है कौन सा बैंक से आप ले रहे हो, ठीक है। कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे नोटों की संख्या लिखनी पड़ती है। जैसे हमारे पास 5,000 जमा करना है, ठीक है, तो 500 या 1,000 रुपये के नोट है तो कितने हो जाएंगे, 5 ठुक हो जाएंगे, और यहाँ पे आप टोटल क्या लिखेंगे, 5,000, ठीक है। और यहाँ पैसे काट के फिर यहाँ पे वापस 5,000 लिखेंगे, ठीक है। तो इससे वो चेक करेंगे इतना पैसा है कि नहीं है, और फिर आपको सील साइन करके दे देंगे। देयर इज़ अनदर रूल इन अ बैंक, अ थर्ड पर्सन कैन डिपॉजिट मनी बट कैनॉट विदड्रॉ इट। हम किसी के भी हाथ से पैसा देकर जमा करवा सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए हमको खुद जाना पड़ता है, किसी और के हाथ से हम निकलवा नहीं सकते हैं।
If at all the money has to be withdrawn, it cannot be possible without the signature of the accountee. अब हम जब भी बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना सिग्नेचर याद रखना पड़ता है। सिग्नेचर करते हैं और उसी से बैंक वाले देख के हमको देते हैं पैसे। A copy of specimen signature of the accountee is with the bank. Illiterate people have to give their thumb impression. जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता उनका अंगूठे की छाप ली जाती है। Whenever a person withdraws the money, his signature or thumb impression is verified. जब भी हम पैसे निकालने जाते हैं तो हमारा सिग्नेचर वेरीफाई होता है। सिग्नेचर नहीं तो फिर उनके अंगूठे की छाप को वेरीफाई करने के बाद वो मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलाते हैं और उसके बाद ही हमको पैसे दिए जाते हैं, है ना। अगर नहीं मिलेगा तो बैंक वाले पैसे नहीं देंगे। पीपल हु आर इलिटरेट पुट देयर थंब इम्प्रेशन इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो अपना अंगूठा लगाते हैं, उसे भी चेक करके ही दिया जाता है। डज द थंब इम्प्रेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हर बार हर पर्सन का जो थंब इम्प्रेशन होता है, अंगूठे की छाप होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। यू अलॉन्ग विथ योर 5 फ्रेंड्स टेक चांसेस टू पुट योर राइट थंब इम्प्रेशन इन द कॉपी। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द थिन इनर लाइन्स। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी फ्रेंड्स तो है नहीं आपके घर में, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके भाई बहन जो भी आस पड़ोस मम्मी पापा सबके थंब इम्प्रेशन लीजिए और चेक कीजिए कि सेम है कि अलग अलग है। आपको समझ में आ जाएगा कि सभी का अलग अलग होता है। हमें थंब इम्प्रेशन लेते तो क्या होता है, उनके बीच में जो लाइंस होती हैं उनके पैटर्न देख के समझ में आ जाता है कि वो उस व्यक्ति का है कि नहीं है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट नो ओवर राइटिंग और कटिंग इज परमिटेड इन एन ऑफ द बैंक फॉर्म्स। अब कोई भी काट छाट वाला बैंक फॉर्म जमा करने के लिए, निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, साथ में काट छाट नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी ओवर राइटिंग इज़ डन द फॉर्म इज़ रिजेक्टेड। अगर आप ओवर राइटिंग कर दिए हैं या काट दिए हैं तो फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट होता है। हेंस द फॉर्म शुड बी केयरफुली फिल्ड अप। हमेशा फॉर्म को सही तरीके से फिल करना चाहिए। विड्रॉल यूजिंग चेक। अब हम विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, एक चेक बुक आता है, ठीक है। चेक बुक भी मिलता है जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें हम सिग्नेचर करते हैं, उसमें अमाउंट लिखते हैं जितना हमको चाहिए और फिर हम वहाँ पे बैंक में ले जाके देते हैं। देयर इज़ अनदर प्रोविजन ऑफ विड्रॉइंग of money. For this the accountees or account holders are given checkbooks. If the accountee has to make payments somebody, instead of giving him money he can give him a check of the same amount. अब हम क्या करते हैं, पैसे देने के, कैश मनी देने के बजाय हम चेक्स देते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, हमको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति अपने अकाउंट में उस चेक को लगाएगा और उसके अकाउंट में डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से पैसे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फैज़ फादर हैज़ टू मेक परचेज फॉर हिज वर्क, ही डज नॉट कैरी मनी बट अ चेक बुक। अब फैज़ के पापा को बहुत सारी खरीदारी करनी पड़ती है अपने काम के लिए, तो वो हमेशा चेक बुक रखते हैं। ही मेक्स हिज पेमेंट बाय चेक। वो हमारे अपने पेमेंट्स किससे करते हैं, चेक से। सिमिलरली आउट स्टेशन पेमेंट्स कैन ऑल्सो बी मेड बाय चेक्स एंड डिलीवर्ड बाय मेल। अब हमें शहर के शहर जैसे है तो उसमें तो दे ही सकते हैं चेक, हम बाहर में भी दे सकते हैं, मतलब शहर से बाहर पे भी चेक्स यूज़ कर सकते हैं। मनी ट्रांजैक्शन बाय शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा इज मेड बाय चेक। हमेशा शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स और अन्य व्यक्ति, साधारण लोगों को छोड़ के हम चेक्स यूज़ करते हैं। अ ट्रेडर गोविंद सिंह गिव अ चेक ऑफ 20,000 टू निर्मला साहू, ठीक है। अब ये एक ट्रेडर है जिन्होंने 20,000 का चेक किसको दिया, निर्मला साहू। दिस चेक बिलोंग्स टू राजस्थान बैंक लिमिटेड। व्हेन द चेक विल रीच निर्मला साहू शी विल गो टू द बैंक, डिपॉजिट द चेक एंड बैंक शैल गिव हर द मनी। अब क्या हुआ, ये राजस्थान बैंक लिमिटेड का था
चेक, है ना। तो निर्मला साहू के बैंक में पहुंचा वो चेक और वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब जब मतलब उनके निर्मला साहू के अकाउंट में ये पैसा पहुंच गया। दिस चेक इज लाइक मनी बट देयर इज वन रिस्क बाय मिस्टेक इफ यू हैपन टू लूज इट द फाइंडर कैन इजीली विड्रॉ द मनी। अब यहाँ पे क्या होता है, चेक रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे गुम हो जाता है और उसके चलते क्या होगा, कोई भी उससे पैसे निकाल सकता है। टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, अ चेक बुक विथ 2 लाइन्स। अब यहाँ पे देखिए चेक बुक में 2 लाइन खींची हुई है, तो इससे क्या होता है, निर्मला साहू के अकाउंट में ही जमा होगा। अगर हम ये लाइन नहीं खींचते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट पे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अकाउंट पेई, मतलब इसके अकाउंट में ही जमा होगा। अगर ये चेक घूम जाता है तो ये कोई भी आसानी से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। वो निर्मला साहू के अकाउंट में ही जाना चाहिए, तो इससे हम बच सकते हैं। हमेशा अकाउंट पे चेक ही हमें देना चाहिए। Now this check can be deposited only in Nirmala Sahu's account. Even Nirmala Sahu cannot receive the money directly. The check will be deposited in Nirmala Sahu account. ओके, ये चेक है, देखिए ये चेक इस तरीके से नाम लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, यहाँ डेट लिखते हैं और यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा जाता है और फिर जिसने दिया है चेक वो यहाँ पे साइन करता है। इसमें बिल्कुल भी कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। अनदर वे ऑफ विड्रॉइंग मनी, अब आपने देखा होगा एटीएम कार्ड, ठीक है, ऐसे नंबर लिखा रहता है, बैंक का नाम लिखा रहता है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड या रुपे कार्ड ऐसे लिखा रहता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एटीएम। एक मशीन होती है एटीएम मशीन, उसमें जाते हैं हम, इस कार्ड को अंदर डालते हैं, स्वाइप करते हैं और उसमें पिन रहता है हमारे पास, ठीक है। उस पिन को डाल के फिर हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब इससे हम पैसे निकाल सकते हैं। These days bankers in town have provided facilities for their customer by opening centers called ATM for the transaction of money. For this the accountee is given a card. With the help of this card the accountee can be withdraw money from any of the bank's ATM center. अब ये ATM कार्ड ऐसा हो गया है कि UTI बैंक का है जैसे, तो UTI बैंक के ATM से ही निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। निरंजन लिव्स इन अंबिकापुर, ऑल ऑफ अ सडन ही हैड टू गो टू जगदलपुर, ही हैड money just to buy his ticket. He thought that on reaching Jagdalpur he would withdraw money with his ATM card. अब क्या हुआ, निरंजन अंबिकापुर में रहता है और उसे अचानक जगदलपुर जाना पड़ा और उसके पास क्या हुआ, सिर्फ टिकट लेने के लिए ही पैसे बचे। तो उसने क्या सोचा, जब जगदलपुर पहुंचूंगा तो एटीएम कार्ड से वो कुछ पैसे निकालेगा। ही रीच जगदलपुर एट 10 PM, रात को 10 बजे पहुंचा। विड्रू 5000 फ्रॉम द ATM। अब ये रात में हम रात दिन कभी भी ATM मशीन से निकाल सकते हैं। If someone you know has an ATM card, you must see it. Find out how money is withdrawn from the ATM. अगर आपके पापा मम्मी के पास में ATM कार्ड है तो आप कभी भी बैंक के ATM में साथ में जाए और देखें कि कैसे पैसे निकलते हैं। Till now we have talked about how to withdraw money from the bank. अब हमने अभी तक बात किया कि विड्रॉ कैसे करना है। लोन फ्रॉम द बैंक, अब हमको बैंक और भी चीज़ें देती है, जैसे लोन है ना, हमको पैसे उधार में चाहिए तो बैंक हमें लोन देती है। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू गिवन लोन्स इन टाइम्स ऑफ नीड। करीम वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय गिविंग फुल payment in cash. Karim went to the bank and discussed the matter with the manager. The bank manager told him he could get a loan of 2 lakhs. Karim bought a house with the help of the bank. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है करीम का। करीम एक कर्मचारी है, कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैश मनी देकर घर खरीद सके,
तो करीम ने क्या किया, बैंक गया और वहाँ पे मैनेजर जो है, बैंक मैनेजर जो हेड होते हैं उनसे बात की और बैंक मैनेजर ने बताया कि उसे वो 2 लाख रुपए लोन के रूप में दे सकते हैं। करीम बॉट अ हाउस विद द हेल्प ऑफ द बैंक। अब करीम को घर खरीदने के लिए पैसे मिल गए और उसने घर खरीद लिया। टू रिपे द लोन करीम पेज बैक द मनी टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट। अब इस पैसे को करीम को वापस लौटाने हैं, लेकिन एक साथ नहीं करना है, महीने में इंस्टॉलमेंट बांध दिया जाता है और महीने के महीने करीम उसमें कुछ पैसे डाल देता है। इन दिस वे करीम शेल बी एबल टू रिपे द लोन विथ इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। बैंक लोन देता है लेकिन उस पर इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, जैसे 2 लाख रुपए उसका बैंक ने दिया करीम को, अब मान के चलो 50,000 उसका इंटरेस्ट और है। ठीक है, 10 साल में 50,000 और इंटरेस्ट, मतलब करीम 2 लाख रुपए लिया और साथ में 50,000 और एक्स्ट्रा बैंक को पेड करेगा, है ना। आधार कार्ड राइट ऑफ कॉमन मैन एंड यूनिक 12 डिजिट नंबर इज अलॉटेड टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। अब आधार कार्ड आपने देखा है तो इसमें एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, 12 डिजिट नंबर होता है जो प्रत्येक भारत के नागरिक को दिया गया है। अब इस आधार कार्ड का क्या काम है ना। तो आधार कार्ड में आपने देखा होगा आपके आँखों को स्कैन किया गया था, अंगूठे उंगलियों को स्कैन की गई थी, तो इसमें आपकी पूरी जानकारी होती है। जब भी गवर्नमेंट को आपके आइडेंटिफिकेशन मतलब आपकी पहचान जानने की ज़रूरत होती है तो इस आधार कार्ड से वो आपकी पहचान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके किड्स, समझ में आया? तो योर लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप you will understand the lesson. Thank you.